नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज एक ऐसी खबर जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। मामला है इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम का। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद हर किसी के जहन में यह सवाल था कि आखिर यह हत्या किसने की और सोनम कहां है, क्योंकि सोनम पिछले 17 दिन से लापता थी। आज सुबह जो खबर आई उसने इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा किया। खबर यह आई कि सोनम को गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया, मेडिकल कराया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। पूरा मामला क्या है, सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, शिलोंग से गाजीपुर का रास्ता उसने कैसे तय किया, आखिर अब तक 17 दिन तक सोनम कहां थी, उसके साथ क्या हुआ, यह मर्डर किसने किया, क्यों किया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। लेकिन पहले इस खबर में अपडेट है वो समझ लीजिए। सोनम की गिरफ्तारी हो गई है और इसके अलावा 3 लोग और इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं जिनको मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी की गई है। इधर मेघालय के मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आना और ये कहना कि महिला ने सरेंडर कर दिया है और 3 आरोपियों की और इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके अलावा मेघालय से डीजीपी की ओर से बयान सामने आता है। उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, किसी और ने हत्या नहीं की, बल्कि राजा रघुवंशी की जो पत्नी है सोनम रघुवंशी, उसकी तरफ से अपने पति की सुपारी देकर यह हत्या कराई गई है। हालांकि अब सोनम पुलिस गिरफ्त में है। इंतजार है मेघालय पुलिस आएगी, गाजीपुर पुलिस मेघालय पुलिस के सुपुर्द उसको करेगी, उसके बाद पूछताछ होगी, खुलासे होंगे। लेकिन इस बीच एक वो पहलू जिस पर भी चर्चा हो रही है वो ये कि आखिर शिलोंग से गाजीपुर तक कैसे पहुंची सोनम, गाजीपुर में कहां पहुंची, पुलिस तक जानकारी कैसे मिली। तो ये जानकारी सामने आ रही है कि गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम पहुंची, जहां ढाबे मालिक से उसने कहा, जो वहां ढाबे पर काम कर रहा था, कि मुझे मेरे भाई से बात करनी है। ढाबे के जो मालिक थे उनके फ़ोन से उसने अपने भाई को फ़ोन किया और बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। भाई की तरफ से जानकारी दी गई पुलिस को। ये भी जानकारी सामने आ रही है, एक खबर ये भी है कि ढाबे वाले से भाई ने कहा कि आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। तो पुलिस को जानकारी 112 नंबर पर मिली, पुलिस वहाँ पर पहुँची, पुलिस ने जो है वो सोनम को हिरासत में लिया। लेकिन उसके बाद ये जानकारी मिली कि ये सोनम है। तब तक ये पता था कि एक महिला है जो वधवात अवस्था में वहाँ पर पहुँची हुई है, वो अपने घर वालों से संपर्क कर रही है। लेकिन जब मेडिकल के लिए उसे ले जाया गया तो वहाँ उसने बताया कि वो सोनम है, राजा रघुवंशी की पत्नी है। हालांकि अभी तक जानकारी ये मिल रही है कि उसने यूपी पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं दी है। ढाबे मालिक की तरफ से जो बताया गया है वही जानकारी है। ढाबे मालिक को उसने ये कहा है कि मैं और मेरे पति शिलोंग घूमने गए थे, वहाँ पर बदमाशों ने हमसे लूटपाट की, मेरे पति की हत्या कर दी, मैं बेहोश हो गई थी। ये जानकारी जो ढाबे मालिक की तरफ से बताई जा रही है उसके आधार पर आपको हम बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसमें और क्या परतें खुली हैं। परतें ये भी खुली हैं कि इस पूरे मामले में एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसका नाम है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा का नाम सामने आया तो उसके बाद ये एंगल और ज्यादा सोनम की तरफ मुड़ता हुआ नजर आया। राज कुशवाहा वो व्यक्ति है जो सोनम का जो बिजनेस है उसमें वो उसके ऑफिस में काम करता है। राजा रघुवंशी के जो भाई हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें राज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है तो जाहिर है कि इसमें सोनम का एंगल हो सकता है, क्योंकि वो उनके यहाँ एम्प्लॉय है, सनमाइका का काम उनका होता है और उसी कंपनी में जो है वो वहाँ पर काम कर रहा था। तो ये भी एक मामला सामने आया है कि क्या कोई प्रेम प्रसंग था राज कुशवाहा के साथ सोनम का और राजा रघुवंशी से शादी हो गई, या कोई अन्य वजह है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ सवाल हैं और एक शक की सुई है जो घूम रही है। लेकिन खुलासा इस पूरे मामले में होगा जब मेघालय की पुलिस पहुंचेगी, सोनम को अंडर कस्टडी लेगी, उसके बाद पूछताछ करेगी, सोनम क्या कुछ राज उगलती है, उस वक्त वहां पर शिलोंग में इस कपल के साथ क्या हुआ था। क्योंकि राजा रघुवंशी की तो डेड बॉडी मिल गई थी, शव मिल गया था, लेकिन खोज सोनम की हो रही थी। सोनम के घर वाले ये भी आशंका जता रहे थे, चूंकि बॉर्डर इलाका है तो ऐसे में इस बात की भी आशंका जताई गई कि क्या मानव तस्करी करके बांग्लादेश तो नहीं ले जाया गया सोनम को। लेकिन सोनम सुरक्षित मिल गई है, गाजीपुर में मिली है, पुलिस की कस्टडी में है, 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है।
ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो आरोप सोनम पर लग रहे हैं क्या वो सही है? क्या सोनम या फिर इनका खंडन करेगी जब वो पुलिस को जानकारी देगी? तो हकीकत क्या है? क्या सोनम पुलिस के सामने ये बताएगी, उसके बाद ही सब कुछ पटाक्षेप हो पाएगा? सोनम के पिता ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरी बेटी ने इस तरीके का कोई भी काम किया है, क्योंकि दोनों लड़के और लड़की से बाकायदा बातचीत करके दोनों को मिलाकर 2 से 4 महीने का वक्त देने के बाद शादी की गई थी। तो मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। वो कह रहे हैं कि शिलांग पुलिस जो है, मेघालय पुलिस जो है, वो मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो है सोनम की माँ का भी बयान आ गया है। वो भी ये कह रही हैं कि जब जांच होगी तो पता चलेगा, अभी हम कैसे कह दें कि ये सब हमारी बेटी ने किया है। दूसरी तरफ आप देखें, राजा रघुवंशी की माँ का बयान सामने आ गया है। वो कह रही हैं कि हम कैसे कहें, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो सच सामने आना चाहिए इस पूरे मामले में, और जो भी दोषी हो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप समझिए कि हनीमून मनाने गया था कपल और वहां पर इस तरीके की घटना हो जाती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये कैसे हुआ। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो भी मध्य प्रदेश के हैं, तो आखिर ये 3 लोग वहां क्या करने गए थे, जिनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। एक व्यक्ति की तलाश अभी की जा रही है। ऐसे में इस पूरी घटना में कई ऐसे अहम पहलू हैं जिन पर अभी खुलासा होना बाकी है, लेकिन जो अहम कड़ी है इस पूरे मामले की, सोनम जिसकी तलाश की जा रही थी, वो सकुशल बरामद हो गई है। मेडिकल जांच में भी डॉक्टर्स की तरफ से ये बता दिया गया है कि कोई बहुत ज़्यादा उसको चोट नहीं है, वो उसकी मेंटल स्थिति भी बहुत खराब नहीं है, सब कुछ सामान्य है। अगर वो कुछ बताना चाहे इस पूरी घटनाक्रम में तो बता सकती है, लेकिन अभी तक उसने अपना मुंह इस पूरे मामले में पुलिस के सामने नहीं खोला है। परिवार का भी कोई सदस्य जब से उसकी गिरफ्तारी हुई है तब से नहीं मिला है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा, लेकिन इस पूरे मामले को अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखें, रिश्तों की दृष्टि से देखें, तो जो आरोप लग रहे हैं सोनम पर, वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर रिश्तों को हो क्या गया है। अगर ऐसी घटना वाकई, चुकी ऐसी घटनाओं को हम देख चुके हैं। मेरठ का मामला अभी थमा नहीं है। मुस्कान का ड्रम में पति की डेड बॉडी मिली थी। ऐसे में जब इस तरीके के आरोप सोनम पर भी लग रहे हैं तो ये मामला कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आगे क्या कुछ इसमें खुलासे होंगे, सोनम की तरफ से क्या बताया जाता है, जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सोनम के बारे में क्या बताते हैं, चूंकि मेघालय पुलिस ये बता रही है कि बाकायदा सुपारी दी गई थी किलिंग के लिए, तो क्या इन तीनों को सोनम ने हायर किया था? क्या इसमें राज कुशवाहा ने उसकी मदद की थी? ये तीनों वहां तक कैसे पहुंचे थे? सोनम का अगर वो नाम लेते हैं और फिर अगर सोनम से पूछताछ होती है तो इन दोनों की पूछताछ में क्या कुछ एंगल निकलकर सामने आता है, ये भी देखना होगा। तो इस पूरे मामले पर नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।